प्रणाम आपको और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत बहुत अच्छा वीडियो। ये वीडियो क्या है, वो हमारा वीडियो है कि जो कि आपने हमसे कमेंट बॉक्स में मांगा था हमें प्रभु थायराइड का वीडियो दीजिए। तो मैं आज आपको थायराइड का वीडियो बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे थायराइड अपना कंट्रोल करना है, वो भी बिना दवाई के। तो चलिए हम आपको बताते हैं और बने रहिएगा हमारे लास्ट वीडियो तक। और जो भी आपको जानकारी चाहिए है, जो भी आपको समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। आप कुछ अपना सजेशन अगर देना चाहते हैं, हमें कुछ अपनी राह देना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसके माध्यम से हम आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को का थोड़ा ध्यान रखते हैं। और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास मेरा रहता है कि हम इतनी बारीकी से आपको बताएं जो कि आपको कोई आगे समझने में या करने में दिक्कत ना हो और आपका बीमारी ठीक हो जाए। तो करना क्या है आपको थायराइड के लिए, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर कि मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको थायराइड के लिए आपको क्या करना। आपको जैसे मान लीजिए आपको 2-3 साल से थायराइड है, तो आपको करना क्या है वो उस थायराइड के लिए, हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है हमारी सुकन्या केयर का, उसको आपको यूज करना है। ये हमारा सुकन्या केयर का सैनिटरी नैपकिन है और इसको आपको यूज करना है। आप बोलेंगे कि सुकन्या केयर के सैनिटरी नैपकिन से थायराइड ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका। बहुत लोगों का हुआ है तो आपका भी हो जाएगा 100%। तो दूसरा, अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो सेम ऐसा है, तो ये है हमारा सुकन्या केयर का सैनिटरी नैपकिन। इसको आप देख रहे हैं, इस पे हमारी सुकन्या केयर का नाम और नंबर दिया गया है। तो अगर आपके पास में इस तरह का पैड है, तो आपके पास सुकन्या केयर का पैड है और आप उसको यूज करिएगा और सावधान रहिएगा। क्योंकि नकल तो होती है, बहुत नकल हमेशा होती है, पर बराबरी नहीं होती है। क्योंकि पैड तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो हमारा सुकन्या केयर का पैड काम करता है, वो हर किसी का पैड काम नहीं करता है। क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है। तो ये चीज़ें हैं आप लोग के लिए मैं बताती हूँ। तो आपको इस तरह से इसको ओपन करना है। इसमें ये जो एनाइन चिप रहती है, ये ग्रीन कलर की है। इसमें एक विटामिन होता है, वो इसमें लगा हुआ है। इंट्रोडियम फेराइड इसको बोलते हैं। उसका लेप लगा है, वो एक विटामिन का काम करता है और हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू जब हमारा घटता है या बढ़ता है, तभी हमारी बीमारी मेरे सामने आती है। तो ये हमारी उस पीएच वैल्यू को, या आपका बढ़ा है तो भी कंट्रोल करेगा, और अगर आपका घटा है तो भी कंट्रोल, यानी कि वो मिनिमम रखता है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। तो इसको आपको लगाना कैसे है? आपको थायराइड के लिए एक तो जो हमारा ये कैस्टर ऑयल तेल है, ये हर किसी मेडिकल की दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको मंगा करके अपने घर में हमेशा रखिएगा। और दूसरा, इसको क्या करना है कि यहाँ ये कंठ है, यहाँ पे आप इसको कैस्टर ऑयल लगाइएगा और इसको सैनिटरी नैपकिन जो है, इसको आप एक कपड़े में चिपकाइए और इसको एनाइन चिप को पूरा गीला करिए। इसमें कम से कम 2 चम्मच पानी डाल के इसको गीला करिए और इसको इस तरह से कपड़े में या पट्टी में चिपका करके ऐसे करके गर्दन में बांधिएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कलाई में बांधना है, एक आपको नाभि में बांधना है, और एक जैसे पीरियड में यूज करते हैं वैसे बांधिएगा। आप ये पैड को सुबह में, आपका बहुत ज़्यादा अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसको रेगुलर जैसे 4 पैड सुबह में, उनको सुबह के यूज करके शाम को हटा दीजिए। वो आप फिर शाम को लगाएंगे, वो सुबह में हटा दीजिए। यानी कि 8 पैड आप रेगुलर करिएगा अगर आपका बहुत ज़्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है तो। और अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, थोड़ा ही है, तो आप उसी हिसाब से इसको एक टाइम में लगा सकते हैं।
ये करिए, कुछ दिन आप दोनों टाइम लगाइए, फिर कुछ दिन के बाद एक टाइम करिएगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपका थायराइड ठीक हो जाए। दूसरा आपको क्या करना है, हमारा इसका एक जेंट्स हैं तो उनको भी ये मेडिसिन वाला पाउच आता है, ये मंगा करके उनको नाभि में और यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जेंट्स लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, तो इसीलिए। नहीं तो बीमारी के लिए तो हमें तो नहीं लगता कि किसी को ऑड लगता है, तो नहीं लगता भी नहीं है। तो आप इसको वैसे ये भी मंगा करके आप इसको यूज करा सकते हैं जेंट्स को। दूसरा क्या करना है आपको, शाम को आप पानी में थोड़ा सा अजवाइन और 6 लौंग डाल के पानी रख दीजिए। वही पानी आप सुबह में गुनगुना करिए, बाद से मुँह पीजिए, उसमें हल्दी पाउडर डालिए और वो पी लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा गिलास फिर गुनगुना करिएगा, उसमें 3 चम्मच शहद मिलाइएगा और वो पानी आप पी लीजिएगा। फिर आपको तीसरा पानी पीना है और वो पानी आप पीजिएगा, और 3 गिलास मिनिमम आपको पानी पीना ही पीना है। तब तक आपको चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लेना है। आपको चावल से दूर रहना है, कच्ची चीज़ों का प्रयोग करना है। रात में चने हैं, मूंगफली के दाने हुए, मूंग हुआ, ये सब रात में भिगो दीजिए। इसको सुबह में आप कच्चा प्याज, कच्चा धनिया, लहसुन और जो भी है आप कच्चा चीज़ें डाल करके उसको, नींबू हरा वाला अगर मिलता है तो हरा वाला नींबू मंगाइएगा। उस नींबू को डाल करके काला नमक या व्रत वाला, टाटा वाला नमक नहीं खाइएगा, ये नमक काला वाला नमक डाल करके इसको नाश्ते में खूब चबा चबा करके खाइएगा। इसको खाइएगा, चावल नहीं खाइएगा, रोटी भी कम से कम खाइएगा, कच्ची चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करिएगा। दूसरा आपको अगर वीकनेस या कमज़ोरी लगती है तो आप चने के साथ में किशमिश खा सकते हैं, भुने हुए चने। दिन में शाम के टाइम में किसी भी 3-4 बजे के लगभग आप ले सकते हैं चने और किशमिश, दोनों चीज़ें। अगर आपका हीमोग्लोबिन गड़बड़ है तो आप उसके लिए चने के साथ में गुड़ ले सकते हैं, गुड़ खाइए चने के साथ में थोड़ा सा। ये करना है सुबह शाम। और दूसरा आपको एक काम और करना है, हरे धनिया का जो चटनी होता है वो बनाइएगा। हरा धनिया पीसिए, खाली धनिया पीस करके उसका 1 चम्मच चटनी बनाइए। 1 चम्मच होता है तो उसमें आप जो गुनगुना पानी लौंग वाला है उसको गुनगुना पानी करिएगा, उसी गुनगुने पानी में आप उसको घोल दीजिए और उसको छान लीजिए। उसको गुनगुना आप सुबह खाली पेट पी लीजिए, ठीक है। ये आपको सुबह में करना है। जब वो 3 गिलास आप पानी पिएंगे, उसी में से किसी भी 1 गिलास में आप ये चटनी मिला करके खाली पेट पिएंगे आप। इतना करिएगा आप, लगातार आप करते रहिए 3 महीने तक। उसके बाद में आप बीच में भी अपना थायराइड चेक ज़रूर कराइएगा, क्योंकि कुछ लोगों खाते रहते हैं, चेक नहीं कराते तो फिर उनका लो हो जाता है। तो जो भी है आप चेक ज़रूर कराइएगा 16 से 20 दिन में। चेक कराने के बाद फिर आप अपना कंटिन्यू रखिए। और जो भी आपको आवश्यकता है, अगर कुछ पूछना है तो हमारे चैट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं पूरी 100% कोशिश करूँगी कि आप तक मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बीमारी को ठीक कर पाऊँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। और अगर आप ठीक होते हैं तो ये धन्यवाद वीडियो बना करके हमारे सिस्टम में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर आप डालिएगा, हमारे नंबर पे भेजिएगा कि आपका इस बीमारी से ये ठीक हुआ है, तो आपके माध्यम से किसी और का भी ठीक हो। आप बने रहिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्रभु, ठीक है। आप सभी लोग, बाकी तो सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही है। प्रणाम है आप सभी को, धन्यवाद है।